आ गया है रावण। बलिवेदी पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम। अब थोड़ा शांत रहो, हम आप लोगों के लिए भी देंगे, शांति का परिचय दो। सर्वप्रथम ये रावण आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब इस समाज की ओर मैं दृष्टि डालता हूं तो पाता हूं इस समाज के विषय में शास्त्रों में, वेदों में बड़ा गुणगान गाया गया है। इस समाज के विषय में मैंने ऐसा जाना है, इस समाज के लिए कहा गया पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये समाज साधारण नहीं है, ये संतों की समाज है। जब ये संतों की समाज है, जब यहां पर मैं देखता हूं इस पिनाक को, तो आचरण संतों के अनुकूल ना पा करके मैं प्रतिकूल पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि संत नियमावली है कि उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। अर्थात संत वो हुआ करते हैं कि उनके प्रति यदि आप बुराई करें तो बुराई करने वाले के प्रति बुराई ना करके जो भलाई करे वो संत है। उन्हें संत कहा गया है। कहने का भाव कि बुराई का प्रतिकार जो भलाई से करे, बुरा करने वाले के प्रति भी जो अच्छा सोचे, उसे संत कहा गया है। संत कपड़े रंगाने से नहीं होता है, संत जीवन हृदय परिवर्तन से होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। और संत अपने दुख से दुखी नहीं होता है, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। संत वो होते हैं जो पराये दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, वो संत होते हैं। लेकिन जब यहां पर देखा रहा हूं, यहां पाता हूं, तो इनके द्वारा, अब जरा ध्यान दीजिए और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये गदिष्ट भोजन है, इसको पचाने के लिए हाजमा दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन प्रयास करें, आपको समझ में आएगी। हम इस तरह का समझाने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे पुरस्कार नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं केवल आप शांत रूपी पुरस्कार हमको दें। क्योंकि ये संवाद, ये पढ़ा लिखा विषय नहीं होता है, ये अनुभव का विषय होता है। और यहाँ से अगर हमारा दिमाग आपकी ओर चला गया तो जो तारतम्य है वो टूट जाएगा। और जो सामने खिलाड़ी है वो भी साधारण नहीं है, वो भी असाधारण है। असाधारण के सामने तो केवल एक ही पुरस्कार मैं माताओं से, बच्चियों से चाह रहा हूं, केवल संत का पुरस्कार। आशा करता हूं कि समाज के बीच में आपके लिए भी कुछ ना कुछ मंच के माध्यम से मैं प्रस्तुत करूंगा। तो यहां पर अब विचारणीय विषय केवल एक ये है, मूल बिंदु, कि इनके द्वारा, जिनको आज बलिवेदी पर लगाया गया है, इनके द्वारा समाज का कल्याण किया गया। जब त्रिपुराधीश जैसे दैत्यों का आतंक था, तब भगवान शंकर ने इनको अपने हाथों में लेकर के इस जनमानस के रक्त से सने हुए आंसू पोंछे। और जब आंसू पोंछे तो आज
इनको बलवेदी में क्यों लगा दिया गया? भाई राजा जनक संत है और बुराई का बदला भलाई से देते हैं संत, तो इनके द्वारा किया गया है भलाई का कार्य, और जब भलाई का कार्य किया गया है तो इनके साथ में इन संतों के द्वारा ये बुराई क्यों? बात रावण के समझ में नहीं आ रही है, और जब तक रावण के ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक ये रावण इस धनुष यज्ञ पर प्रतिबंध लगाता है बिना उत्तर दिए हुए, क्योंकि मैं जानता हूं ये ज्ञानियों की समाज है, कोई ना कोई विशेष कारण होगा, और बिना कारण बतलाए हुए यदि किसी भी नृपाल ने इस धनुष को दो भागों में परिणत करने का किंचित मात्र भी दुस्साहस किया तो रावण उसकी आरती नहीं करेगा। रावण उस धनुष तोड़ने वाले की ग्रीवा पर उसे चंद्रहास का प्रहार करेगा। सिर होगा एक तरफ, धड़ होगा एक तरफ, फिर दोनों को उठा करके इसी बलिवेदी पर समर्पित कर देगा। इसलिए सावधान सावधान सावधान। समाज सुचारू रूप से व्यवस्थित थी, परंतु लंकाधिपति लंकेश जी ने समाज में आकर के अव्यवस्था फैला दी। तो सबसे पहले तो लंकाधिपति लंकेश जी से मिलना चाहिए, उनके विचारों को जानना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है वीर वीरन्य पूज्यते, एक वीर को दूसरी वीर की पूजा करनी चाहिए। और लंकाधिपति लंकेश जी कैसे वीर है? तो 10 सिर ताह 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। वीर हैं तो सबसे पहले तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे कर्म हैं, ये हमारे संस्कार हैं कि एक वीर को दूसरी वीर की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले लंकाधिपति लंकेश जी से मिला जाए। कंचन नगरी के सम्राट पुलस्त कुलभूषण, मैया कैकसी के गोद के प्रसून, जय श्री शंकर भगवान की। बलपुत्र बाण जय जय श्री शंकर भगवान की। सभा के मध्य में तुमने हमारे विचारों को सुना होगा। हमारे विचार आपको अच्छे लगे होंगे, ये हमें विश्वास है। कुछ अच्छे भी लगे और कुछ अच्छे नहीं लगे। हमारे विचार अच्छे नहीं लगे? नहीं लगे। अगर अच्छे नहीं लगे तो क्यों अच्छे नहीं लगे? वही बतला रहे हैं। आपने जो मुख्य बिंदु दिया था कि इनके द्वारा त्रिपुराधीशों का अंत किया गया, वो भी भगवान शंकर के द्वारा। जब त्रिपुराधीशों का अत्याचार बढ़ा था तो भगवान शंकर ने इनके द्वारा उन त्रिपुराधीशों का अंत किया। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और ये भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। क्योंकि एक बार जब भगवान विष्णु और भगवान शंकर में युद्ध हुआ, और किस कारण से युद्ध हुआ? क्योंकि भगवान शंकर के हाथों में ये पिनाक था और भगवान विष्णु के हाथों में सारंग था। तो सोचा कि देखा जाए संसार में श्रेष्ठ धनुष कौन है। तो जब युद्ध हुआ तो ये सारंग के सामने हार गया, भगवान शंकर का अपमान हुआ। उसी समय भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के महाराज जनक के पूर्वज देवराज को इसका त्याग कर दिया। क्योंकि प्रमाण मिलता है तदात्म जम्भितम शैवम धनुर्भेव पराक्रमम हुंकारेण महादेवो
स्तंभ तो त्रिलोचना धनरुद्धो सनक्रुद्धो विदेहेषु महारसा देवरातस्य राज्यस्य तदेव हस्ते ससायकम। महाराज देवरात को भगवान शंकर ने इस धनुष का त्याग कर दिया। तो आप चिंतन करें, जो भगवान शंकर के हाथों से छूट जाता है वो फिर संसार में आकर के टूट जाता है। इसी का परिणाम है कि विमल वेद का रुचिर समारी आज ये विमल वेद का पर स्थापित किए गए हैं। ये अपने कर्मों का सभी जीव फल भोगते हैं। और आपने जनक के विषय में भी सुंदर संतों की महिमा बताई कि कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगत यमाया। ये समदम नियम नीत नहीं डोले। और ध्यान दें कि इस धनुष में